सलामी जोड़ी के रूप में हर्ष जोगी और करण मोरे, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए विहान खोलिया। ये काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होता हुआ जो जीतेगा सीधा क्वालिफाई कर जाएगा। और ये फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया है और वहां पे फिसल गए खिलाड़ी। गेंद जाती हुई थर्मिन की ओर, 4 रन। और यहां पे स्वीप करने की कोशिश की गई बिंदी के नाती हुई। तो अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की गई है। लेवल 2 के कोच हमारे बीच आ चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद जा रही है फाइनल की ओर। कॉल्स देखना होगा, एम्पायर्स कॉल 4-6 क्या है। नो बॉल और 4 रन। जी हाँ, बिल्कुल 5 रन शामिल करते हुए फ्री हिट का यहां पे इस्तेमाल नहीं कर पाए। और इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई, बिंदी गेंद आती हुई। पहले ओवर की समाप्ति 10 रन, एक बिना किसी विकेट के नुकसान पर जियांस 11। टॉस जीता यहां पर योहान योद्धा ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया। पहली मैच के अंदर विहान खोले की ओर से मैडन विकेट गेंद डाली गई थी। इतिहास रचते हुए योहान योद्धा टूर्नामेंट के अंदर 8 ओवर के खेल के अंदर 3 मैडन ओवर और 4 विकेट हासिल करने वाली पहली टीम बन चुकी है बाबा स्पोर्ट्स अब्रह्मा के अंदर टूर्नामेंट के अंदर। और पहले बल्लेबाज 56 रन बनाने वाले, अर्धशतक बनाने वाले प्रतीक पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पे रिकॉर्ड बनेगी और टूटेगी। ये जो मुकाबला हो रहा है जियांस 11 और योहान योद्धा के बीच में, जो भी ये मुकाबला जीतेगा सीधा क्वार्टर फाइनल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद में मुकाबला खेला जाएगा दो टीमों के बीच में, जेएसआर स्ट्राइकर और अंश 11 कलथान के बीच में। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा मैच नंबर 4। तो शिव पटेल आए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए 110 मैचेस खेल चुके हैं, 105 विकेट ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी, मैडन विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। वो भी 2 सफलता उनके खाते में, मैडन 2 सफलता, प्रतीक के मैडन 1 विकेट और विहान खुलिया भी मैडन 1 विकेट के साथ टूर्नामेंट के अंदर बरकरार। बहुत समय मिला था यहाँ पे मन चाहे स्ट्रोक खेलने के लिए। टप्पा गिरने के बाद में हल्की सी स्लोअर गेंद हो गई थी, समय भी मिला था, अच्छी पोजीशन में भी आ गए थे हर्ष जोगी, मगर जो उसका लाभ उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाए। बिंदी गेंद सीधा विकेट कीपर आयुष और के दस्तानों में जाती हुई गेंद। तो यहाँ पे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो 7 गेंदें खेल चुके हैं, 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। ये जरूर
स्कोरिंग बॉल थी जो यहाँ पे मिस कर गए हर्ष जोगी। इस बार रिवर्सिव खेल दिया है, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला गया है, डीप थर्मन के ऊपर से जाता हुआ शानदार छक्का हर्ष जोगी के बल्ले से। डालने की कोशिश की गई थी शिव पटेल की ओर से, मगर गलती की बिल्कुल भी नहीं की हर्ष जोगी ने। तुरंत अपने रिवर्सिव के पोजीशन पे आ चुके थे और बेहतरीन स्ट्रोक, लंबा हिट लगाने में कामयाबी हर्ष जोगी को मिलता है। पहला छक्का शामिल किया है अपनी बल्लेबाजी के अंदर। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट गुजरता हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पे दर्शक लगातार हमारे बीच मौजूद है टूर्नामेंट के अंदर मैच का आनंद उठाते हुए, क्या बढ़िया यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी की गई बाबा स्पोर्ट्स अब्रह्मा की ओर से जो खेला जा रहा है टूर्नामेंट का। बढ़िया, फिर से इस बार चूक गए, फिर से इस बार चूक गए हर्ष जोगी। रिवर्सिव जितना बढ़िया तरीके से खेला, इस बार हल्की सी स्लोवर गेंद फेंकी गई थी। इस बार भी स्कोरिंग गेंद डाली गई, पहली और तीसरी गेंद इस प्रकार की डाली गई थी, दोनों चूक गए। स्लोवर गेंद जरूर फेंकी गई थी शिव पटेल की ओर से। फुल टॉस गेंद और यहां पर रिवर्सिव खेलने की कोशिश की गई, मगर इस बार बिंदी गेंद आती हुई 4 गेंदें फेंकी गई है। अब तक देखा जाए तो मात्र 6 रन रिवर्सिव का जो छक्का है थर्ड मैन के ऊपर से, वो एक छक्का ही शामिल किया गया है। और ये देखिए, ये 3 गेंद स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई। वहां पे रिवर्स वाइट बॉल की जरूर अपील की गई थी, मगर पता नहीं चला कि स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई। 3 गेंदें ऐसी डाली गई स्कोरिंग की, वहां पे चूक गए हर्ष जोगी। आखिरी गेंद और इस बार रिवर्सिव खेल दिया, ये फिर से थर्ड मैन की ओर, कैच पकड़ने में कामयाबी नहीं दर्शक को। 22 दो ओवर की समाप्ति के बाद जियांस 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी तक 12 गेंदें फेंकी गई है और 12 गेंद खेली है हर्ष जोगी ने, 21 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल किए गए। करण मोरे मात्र 1 गेंद खेलकर अभी स्ट्राइक पर आएगी पावर प्ले समाप्त होने के बाद। 12 टीमों के बीच में होता हुआ ये संघर्ष बहुत ही शानदार है। क्रिकेट का टूर्नामेंट है तो बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। प्रतीक आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। प्रतीक जिन्होंने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की, उसके बाद में क्षेत्र रक्षण काफी शानदार किया गया और उसके बाद में गेंदबाजी, तीनों कॉलम पे यहाँ पे टिक करते हुए कंप्लीट पैकेज ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में साबित होता हुआ। तो अब देखना होगा कि पावर प्ले के बाद में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली के लिए कप्तान ने इरफान दीवान की ओर से भेजा गया। अब देखना होगा कि कौन किस प्रकार से बल्लेबाजी करता है। करण मोरे जो पावर प्ले के अंदर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, अब यहां से देखना होगा। और ये पहली गेंद रिवर्स और कैच, जी हाँ बिल्कुल, वहां पे शॉर्ट टर्मिन पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, कोई गलती नहीं की वहां पर कैच लपकने के लिए, और आसान सा कैच जो बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था पावर प्ले के अंदर, वहां पे फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी विकेट गंवा दी।
सिर्फ खेलने की कोशिश की गई। दर्शन पटेल ने कोई गलती नहीं की शॉर्ट थर्डमैन के स्थान पर, और आसान सा कैच। नयन पाथरी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जो विकेट की तलाश थी इरफान दीवान को, वो मिलती हुई प्रतीक के रूप में। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया प्रतीक, मौका हो सकता है रनआउट के लिए, और यहां पे काफी क्लोज है रनआउट के लिए। वहां पे आदम के ऊपर बहुत सारा प्रेशर दिया गया, काफी क्लोज कॉल है यहां पर, बहुत क्लोज कॉल है। खेलते वहां पर भाग गए थे, ये शिव पटेल ने गेंद को पकड़ा और फेंका, जी नहीं, सेफ आ गए थे, बिल्कुल सेफ आ गए थे। बढ़िया कॉल वहां पे एम्पायर आदम की ओर से, बिल्कुल सेफ सर आ गए थे क्रीज के अंदर। मगर वहां पे तारीफ करनी होगी शिव पटेल की, जिस प्रकार से पिकअप द थ्रो दिया गया, अटेम्प्ट किया गेंद को, आयुष ने तुरंत स्टंप को गेंद मारी, मगर तेज तर रहा। हर्ष जोगी और नयन पाथरी विकेट के बीच में काफी तेज, सुरक्षित हर्ष जोगी, और जो जिम्मेदारी दी गई थी प्रतीक को, वो प्रतीक ने जिम्मेदारी निभाई है। करण मोरे को चलता किया डगआउट के अंदर। और यहां पे रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की है, रन के लिए भाग चुके हैं, मौका जी नहीं। वहां पर फंबलिंग खेल रहे विहान खोलिया, मौका जरूर था। और इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई, जिस बार कामयाबी नहीं मिली बिल्कुल भी नयन पाथरी की ओर से। तो लगातार यहाँ पे रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है, सफलता जरूर मिली है हर्ष जोगी को, मगर अभी रनों की गति यहाँ पर बढ़ानी होगी। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 24 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार उठा के खेल दिया है कोई खिलाड़ी वहां पे, 6 रनों के लिए 4 रन, 1 बाउंस चौका। हल्की सी गेंद सर्कल के अंदर गिर गई, बाउंड्री रोप के अंदर, 1 बाउंस चौका मिलता हुआ। हवा में गेंद, आसान सा कैच होना चाहिए, जी हां बिल्कुल आसान सा कैच, वहां पर शिव पटेल ने कोई गलती नहीं की। और अपना विकेट गंवाते हुए करण पटेल, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सोहेल इतर उठाते हुए, और ये पहली गेंद पे क्या शानदार फाइनली के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, 6 रनों के लिए क्या स्ट्रोक खेला गया है, बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक। గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలే రమ్మ జాతరలో పోతరా
और इस बार रिवर्सिव खेलने की कोशिश की, हल्की सी अपील जरूर आयुष और की ओर से, जंगा पे जाके गेंद लगी है। बिंदी गेंद आती हुई लगातार रिवर्सिव अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है हर्ष जोगी की ओर से। और इस बार उठा के खेल दिया मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर से, शानदार छक्का। क्या बेहतरीन यहां पे दूसरा छक्का लगाया गया है। क्या यहां पर पारी खेली जा रही है। बढ़िया गेंद, और जिस प्रकार से लगातार दो गेंद छक्के लगाए, तो उस छक्के के साथ ही हर जोगी के 200 छक्के पूरे हो गए अपने करियर के। बेहतरीन पारी खेली जा रही, 200 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं हर जोगी। और ये बोल्ड, क्या गेंद डाली गई है, स्वीप करने की कोशिश की गई, गैप मिला और जाके बिंदी गेंद जाके टकराई बोल्ड होते हुए। बढ़िया गेंद, मगर बहुत बाल बाल बच गए, बहुत क्लोज था बिल्कुल। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद गई इसलिए वाइट दिया गया, मगर यहाँ पे बल्लेबाज चूक गए। 100% यहाँ पे रचित शर्मा चूक गए, क्योंकि बहुत मार्जिन से बॉल गई है। अगर हल्की सी भी छू जाती तो बोल्ड हो जाते। बाल बराबर का गैप था। अब बढ़िया गेंद यहाँ पे सीधे बल्ले से खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 4 ओवर की समाप्ति, 41, 3 विकेट के नुकसान पर 1 मिनट का छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक गिरा जाएगा। તે બાજુ બેઠેલા છે ગ્રાઉન્ડની અંદર, એમને વિનંતી છે કે પડદાના પછાડી જતા રહે। બાઉન્ડ્રી લાઇન પર જે દર્શક મિત્ર બેઠા છે એ બેઉ મિત્રને વિનંતી છે કે પડદાના પછાડી જતા રહો। संस्था अपना आभारी है, थैंक यू वेरी मच। 4 ओवर की समाप्ति, 42, 3 विकेट के नुकसान पर जियांस 11।
समाप्त हो चुका है। विहान खोलिया 5 ओवर की गेंदबाजी संभालते हुए और इस बार बैकफुट पे जाके खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। हवा में गेंद है, प्रतीक के पास आसान सा कैच। जी हाँ, बिल्कुल प्रतीक ने वहां पे कोई गलती नहीं की और विकेट गिरता हुआ रचित शर्मा का। सफलता मिलती हुई विहान खोलिया को। आसान सा कैच था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छे फील्डर है प्रतीक और गिरता हुआ चौथा विकेट जियांस 11 का। खेलने की कोशिश की गई, बिंदी गेंद आती हुई, हैट्रिक का मौका जाता है। जिस प्रकार से फील्ड की सजावट की गई है, डीप फाइन लेग, डीप थर्ड मैन खिलाड़ी रखा गया है, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया है और स्क्वायर लेग का खिलाड़ी रखा गया है। बढ़िया गेंद यहाँ पे लगातार, क्योंकि जानते हैं इरफान दीवान के किस प्रकार के बल्लेबाजी करते हैं। या खेलेंगे पुल शॉट या फिर खेलेंगे रिवर्स स्वीप या स्वीप खेलेंगे, तो सीधे बल्ले से नहीं खेलते। इसी प्रकार से प्रतीक और इरफान दीवान दोनों लॉग ऑन और लॉग ऑफ के बीच में सर्कल के अंदर खड़े हैं और यहाँ पे व्हाइट बॉल। तो जानते हैं कि किस प्रकार के बल्लेबाज है निकुंज नागधरा, तो उसी रूप से यहाँ पे फील्ड की सजावट की गई है। काफी एक साथ में खेलते हैं इरफान दीवान और निकुंज, खूबी और खामी दोनों जानते हैं।
और इस बार रिवर्स खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मगर मात्र दर्शक बन जाएंगे 6 रनों के लिए। कितनी भी वहां पे दीवार खड़ी कर लीजिए, फिर निकुंज नागदरा अपना रास्ता बना लेंगे। पहली गेंद खेलेंगे करण पटेल, केपी। जी अपने रनअप के ऊपर जो चूक गए, फिर से अपने रनअप के ऊपर लौटे हुए शिव पटेल। डेड बॉल जरूर करार दिया गया है वहां पे एम्पायर्स आदम भाई की ओर से। बढ़िया गेंद यहाँ पे काफी, और गेंद घूमी है, व्हाइट बॉल जरूर करार दिया जाएगा। लेग स्पिनर है, गेंदबाजी टप्पा गिरने के बाद में एक्स्ट्रा स्पिन के साथ गेंद विकेट कीपर के पास से जाती हुई व्हाइट बॉल करार दिया गया है। घुमाव बहुत मिला है, ये कम से कम देखा जाए तो 6 से 7 इंच का घुमाव हमें यहाँ पे देखने मिला है। टर्न काफी देखी मिली है। तो 50 स्कोर यहाँ पे 50 रन पूरे होते हुए जियांस 11 का। जी नहीं, पहुंचे नहीं वहां पर गेंद तक। कूदे जरूर थे वहां पे विहान खुलिया, गेंद के लिए लपके जरूर थे, मगर 9 मैच लेन में गिरती हुई गेंद। 3 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे मगर तीनों के बीच में टप्पा गिरा गेंद का। टप्पा भी गिरा और टप्पे के साथ ही विहान भी गिरे। तो अब यहाँ पे देखो गेंद बल्लेबाजी के लिए निकुंज नागदर आ गए, तो खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया जाएगा। लॉग ऑन और लॉग ऑफ के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया जाएगा। थर्डमैन और फाइनल का खिलाड़ी को डीप में रखा जाएगा। पूरी तरीके से पैक किया जा रहा है, थर्डमैन और फाइन लेग को पूरी तरह से पैक किया गया। स्क्वायर लेग को पूरे खिलाड़ी को रखा गया डीप में। बढ़िया गेंद, इस बार स्लोअर गेंद डाली गई थी। बढ़िया, यहाँ पे मिशन बहुत बढ़िया करते हैं। शिव पटेल की बात की जाए तो तेज तर्रार गेंद डालते हैं, लेग स्पिन करते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, गूगली डालते हैं, स्लोअर डालते हैं, तो वेरिएशन बहुत है शिव पटेल के पास। इस बार फिर से स्लोअर थी, में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर यश दाती जरूर मौजूद थे मगर पकड़ने में कामयाबी नहीं। दूसरा छक्का वहां पर। ध्यान लगा। अब बढ़िया गेंद यहाँ पे पूरी तरीके से, पर एक बात की यहाँ पे निकुंज की तारीफ करनी होगी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से कप्तान की ओर से किले को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। निकुंज के लिए जानते किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, फील्ड भी उसी प्रकार से सजाई गई है, फिर भी 2 छक्के लगाने में कामयाबी मिल गई। और इस बार ये देखिए बाई के रूप में आता हुआ रन, रन यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, लगातार रन आ रहे हैं यहाँ पर। अतरंगी बल्लेबाजी करते, मैंने पहले कहा था अतरंगी बल्ले
नाच मारी बिंदड़ी उसी प्रकार से नाचते कूदते हुए यहाँ पे चौके छक्के हासिल करते हुए लगातार और ये खेला गया शॉर्ट फाइनल के स्थान पर जाती हुई गेंद। तो यहाँ पे मजेदार होता हुआ बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए अतरंगी बल्लेबाजी। है गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए पहला ओवर डाला गया। 2 सफलताएं प्राप्त करने में कामयाबी निकुंज नाथ द्वारा बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अतरंगी स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं, दर्शकों का मनोरंजन करते हुए। और ये हवा में उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है फाइनल के ऊपर से। एम्पायर कॉल 6 रन के लिए। क्या बात है यहाँ पे कीड़ा बेचते हुए बल्लेबाजी के लिए क्या पारी खेली जा रही है। बोल्ड इस बार बोल्ड कर दिया है। अतरंगी पारी यहां पे समाप्त होती हुई। दो सौवा मैच खेल रहे जतिन शाह टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर 68 पर 6 ओवर की स्लोग ओवर की 7वीं ओवर चलती हुई 3 सफलता प्राप्त की है प्रदीप ने। और आके ही खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौत टप्पा के साथ वहां पे गेंद चली गई एक्स्ट्रा बाउंस के साथ 4 रन। के नुकसान पर जियांस 11 7 ओवर अभी भी प्रगति पर है। जतिन शाह पहले गेंद पर चौका शामिल करते हुए अपनी टीम के लिए और खुद के लिए
और काफी ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई, जड़ में डाली हुई गेंद। ये विहान खोलिया है, कुछ भी कर सकते हैं। क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है, वो विहान खोलिया का नाम लिखा जाता है फील्ड के अंदर। वो लगा था उसे कि और यहां पे आउट, और यहां पे आउट हो गए। बहुत बड़ा विकेट यहां पर गिरता। करने के लिए आए। सातवां विकेट, आखिरी गेंद फेंकी जाएगी प्रतीक की ओर से। काफी शानदार गेंदबाजी, 16 रन खर्च किए, 3 सफलताएं प्राप्त करने में कामयाब। और हवा में गेंद है, ऊंचाई मिली है और 6 रन। इरफान पहली गेंद का सामना करेंगे सुहेल पटेल। सुहेल इतर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए आखिरी ओवर की। सेवेंटी 7 विकेट के नुकसान पर। मैं तो 4 ओवर बोली गया, हजू को नहीं हमारा कैमरा नहीं हमारा। जड़ में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, 1 रन हासिल करते हुए। तारे स्कोर आदमी लागे बोले तारी टीम नहीं મળે, કઈ નહીં મળે। अच्छा તાથી પૂછ્યું નહીં, આ બાજુ સ્પીકર એમનું છે ને, હકીકતમાં સ્પીકર પેલી બાજુ મૂકવું જોઈએ, આ બાજુ બધા સંભળાશે। આ પવનના વિરુદ્ધમાં સ્પીકર છે ને એટલે અવાજ નહીં જાય, પોઝિશન ખોટી છે સ્પીકરની। એ તો ડાયરેક્ટ અંદર જાય ને એટલે। बढ़िया गेंद यहाँ पे जड़ में डाली हुई गेंद कि यहाँ पे स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी केपी की ओर से, मगर तारीफ करनी होगी सुहेल इतर की, जिस प्रकार से गेंदबाजी स्लो ओवर के अंदर डाल रहे, काफी बेहतरीन खूबसूरती के साथ गेंदबाजी करते हुए। 80 पर रन रुका हुआ। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार तेज गेंद डाली गई। मिश्रण और
गति और सटीकता तीनों एक साथ गेंदबाजी में शामिल करते हुए 3 गेंद डाली गई है। मात्र देखा जाए तो अभी रन देखा, 1 रन आया है, पहली गेंद पर सिंगल आया, उसके बाद में 2 लगातार बिंदी गेंद, 3 गेंद और शेष है। और इस बार हेलीकॉप्टर निकला है और ये 1 बाउंड चौका, जिसे देसी भाषा में गुब्बा कहा जाएगा। और ये आसान सा कैच होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आयुष और के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, सफलता मिलती हुई सुहेल इतर को। अब आखिरी गेंद के ऊपर मैक्सिमम जरूर तलाशनी होगी, 84, 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार हेलीकॉप्टर आसान सा कैच, जी हाँ बिल्कुल आसान सा कैच, तीसरी सफलता मिलती हुई सोहेल इतर को।
सलामी जोड़ी के रूप में इरफान दीवान और यश दाती बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और अभी खजोत ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए पहले पावर प्ले के लिए इरफान दीवान स्ट्राइक के ऊपर है और नॉन स्ट्राइक के ऊपर है यश दाती। फील्ड पूरी तरीके से सज चुका है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अभी खजोत के कंधे पर रखी गई। 85 का टारगेट दिया गया है। तो और देखना होगा, पहले मैच के अंदर 0 के ऊपर आउट हो गए थे इरफान दीवान। अब यहाँ से किस प्रकार से जिम्मेदारी उठाते हैं बल्लेबाजी की। अगर देखा जाए तो 4 लेफ्ट आर्म गेंदबाज के साथ टीम उतरी है मैदान के ऊपर। जियांस 11। तो देखना होगा कि अब यहाँ पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं युहान योद्धा। पहले लेफ्ट आर्म गेंदबाज को शामिल किया गया अभी पटेल, अभी खजोत सामना करेंगे इरफान दीवान। फील्ड की सजावट कुछ प्रकार से की गई है, बेहतरीन तरीके से। एक स्क्वायर लेग का खिलाड़ी को बढ़िया गेंद सीधी जड़ में डाली हुई गेंद। यहाँ पर 2 खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर सीमा रेखा के बाहर रखा है। मिड विकेट काव कॉर्नर के ऊपर और स्क्वायर लेग के ऊपर 2 खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप रखा गया है। शॉर्ट थर्डमैन, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी और शॉर्ट फाइनल का खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद। बढ़िया गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद खेलने की कोशिश की गई थी। लॉन्ग ऑफ के स्थान पर खेलने का प्रयास बिल्कुल किया गया था, मगर बिंदी गेंद आती हुई। तो फील्ड की यहाँ पे तब्दीली की मांग जरूर की जा रही है, मगर फील्ड के अंदर इसके बाद भी और एक मुकाबला खेला जाएगा। बढ़िया गेंद सीधे जड़ में डाली हुई गेंद, वहां पर बाल बाल बच गए इरफान दीवान वहां पर। तो जेएसआर स्ट्राइकर और अंश 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा अपनी प्लेइंग 11 के साथ। जेएसआर स्ट्राइकर्स और अंश 11 के कप्तान दोनों टॉस के लिए आ जाए मंच के पास। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच में, दोनों टीमें हार कर आई अपनी जीत के लिए अग्रसर है। नॉकआउट मुकाबला खेलेंगे और इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक। ये डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर जाती हुई गेंद और ये 4 पहली बाउंड्री शामिल करते हुए मांग जरूर की गई थी। हुई गेंद वाइट। फील्ड में तब्दील इस प्रकार से किया गया है कि स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया गया है और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को और मिड विकेट के स्थान पर खिलाड़ी है। एक्स्ट्रा कवर डीप कर दिया है बाउंड्री लाइन के ऊपर। पहला पावर प्ले चलता हुआ, 4 गेंदें डाली चुकी है, 5 रन बन चुके हैं। और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है कवर के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। तब पावर प्ले की आखिरी गेंद डाली जाएगी। युहान योद्धा यश दाती पहली गेंद का सामना करते हुए अभी खचोत की गेंदबाजी के ऊपर। अभी तक 5 गेंदें डाली चुकी है इरफान दीवान के लिए। आखिरी गेंद बढ़िया गेंद यहाँ पे खेलने की कोशिश की गई। स्क्वायर लेग के स्थान पर पैरों के जाकर गेंद टकराई और टकराने के बाद में शॉर्ट थर्डमैन की ओर जाती हुई गेंद।
हवा में खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं वहां पर। 6 रनों के लिए क्या दीवान की ओर से चलते हुए आए और खेला गया सीधे बल्ले के साथ। बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं सीधे बल्ले के साथ 6 रन के लिए। जिस प्रकार के बल्लेबाज है क्रीज के ऊपर रहेगी यश दाती और इरफान दीवान, बल्ला लगातार चलता रह जाएगा। भाई भाई लाइट बंद कर दीजिए पछाड़ी। बढ़िया गेंद, यहाँ पे काफी तेजी से बल्ला घुमाया था इरफान दीवान ने, संपर्क नहीं हुआ, सीधा विकेट कीपर के पास जाता हुई गेंद। अंदर और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया टप्पा गिरने के बाद में अंदर की ओर आई। सोच बिल्कुल सही थी इरफान दीवान की, मगर इस बार गेंद में परिवर्तन करते हुए हवा में गेंद है, ये कैच होना चाहिए और ये ड्रॉप करते हुए नयन पाथरी यहां पर गलती कर गए। आसान सा कैच था, इरफान दीवान का कैच छोड़ना यानी मैच में से अपने आप को बाहर निकालना। बहुत आसान कैच था नयन पाथरी के लिए, शॉर्ट स्वेले के स्थान पर पहुंच गए थे गेंद के नीचे। बिल्कुल आसान कैच था, बिल्कुल भी यहां पे जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी। अभी कितना महंगा पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। नए बल्लेबाज आता और इरफान दीवान इस प्रकार के बल्लेबाज है कि जब तक क्रीज के ऊपर रहेंगे हवाई हमला उनका चलता रहेगा, रुकने वाले थकने वाले नहीं है। 39 बॉल 72 रन। फील्ड में थोड़ी सी हल्की सी तब्दीली की जा रही है यश दाती के लिए। और बढ़िया यहाँ पे खेला गया स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड विकेट का कॉर्नर की और वहां पे खिलाड़ी मौज नहीं रोक पाएगी गेंद को। मौका बहुत था वहां पे गेंद को रोकने के लिए मगर नहीं रोक पाए गेंद, 4 रन शामिल करते हुए। और इस बार तो मौका, इस बार तो तोहफा दे दिया, इस बार तो तोहफा दे दिया दल देसाई ने। स्लोअर गेंद डाली थी, शॉर्ट पिच गेंद, 6 रन। आखिरी गेंद डाली जाएगी। हवा में गेंद है, ऊंचाई दूरी दोनों मिलती हुई 6 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई दूसरा छक्का शामिल किया गया है यश दाती।
पावर प्ले समाप्त हो चुका है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। बच्चे अच्छे नहीं लगा, बाउंड्री नहीं ना पर होगा। अब बढ़िया गेंद, इस बार काफी बढ़िया गेंददारी। और ये एक खूबी रही है देखा जाए तो निकुंज नागधरा की, कि वो अपनी लाइन और लेन में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार जो उन्होंने ऑफस्टाइन की जो यॉर्कर लाइन डालनी शुरुआत कर दी, वहीं पे गेंद डालते रह गए लगातार। और ये देखिए क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया है यश दादी की ओर से। स्लॉक स्लिप यहां पे खेला गया है यश दादी की ओर से। बेहतरीन तीसरा छक्का शामिल किया है। तुला देवानं बजावली जशी बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। यहाँ पे छक्का जरूर खाया उसी लाइन के ऊपर से, मगर अपनी लाइन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। जानते हैं कि आसान नहीं है यहाँ से बड़ी हिट लगाना, एक आध छक्का लग जाता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर फिर से अपनी लाइन के ऊपर बरकरार रहते हुए निकुंज नागधरा। और फिर से उसी प्रकार से डाल दिया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, रोक पाए गेंद को। रोकना चाहिए था वहां पर, नहीं रोक पाए करण मोरे। व्हाइट बॉल, इस बार अपने दिशा के काफी बाहर डालती हुई गेंद। 41 पे स्कोर पहुंच चुका है। आखिरी गेंद शेष बाकी है निकुंज नागधरा की। अभी तक देखा जाए तो 31 गेंदों में चाहिए 44 रन। मैच अपने पक्ष की ओर करते हुए योहान योद्धा। और इस बार फिर से स्लॉक स्लिप खेल दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 3 ओवर की समाप्ति, 42 बिना किसी विकेट के नुकसान पर योहान योद्धा। आने वाली 30 गेंदों में चाहिए 43 रन।
और 3 छक्के शामिल है, 27 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पे इरफान दीवान 9 गेंदों में 144 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका और एक छक्के की मदद से 13 रन पर। अभी खजोत गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए, और इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन से यहां पे संतुष्टि उठानी पड़ेगी यश दाती को। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की तलाश यहाँ पे जरूर रहेगी। अब यहाँ पर साझेदारी ब्रेक करनी होगी अगर इस मैच के अंदर वापसी करनी है जियांस 11 को, तो साझेदारी यहाँ पर ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई कर जाएगा क्वार्टर फाइनल के लिए। और ये देखिए क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया है, सीधे बल्ले के साथ ऊंचाई दूरी दोनों मिलती हुई इरफान दीवान के बल्ले से आता हुआ दूसरा छक्का। क्या स्ट्रोक खेला गया है, दर्शनीय स्ट्रोक। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला, ये बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं इरफान दीवान, ये उनकी क्वालिटी है। इस प्रकार के गेंद में तो लगातार दिन रात छक्के मारते रहते हैं। सीधे बल्ले से अगर कोई बल्लेबाज का नाम आता है अच्छे तरीके से, तो इरफान दीवान का नाम जरूर उसमें शामिल है। 50 के पार होता हुआ स्कोर। ये आसान सा कैच होना चाहिए जी हाँ। 49 पे विकेट गिरता हुआ, कोई गलती नहीं की वहां पे और पहली सफलता मिलती हुई। तलाश थी विकेट की और तलाश यहाँ पे खत्म होती हुई। पकड़ा था इरफान दीवान का, उसके फलस्वरूप आए बल्लेबाजी करने के लिए शानदार पारी यहाँ पर 49 पर सीमित हुई इरफान दीवान की। अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं यश दाती, 10 गेंदों में 28 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस विकेट की तलाश थी अभी खजोत को, वहां पे सफलता दिलाते हुए। और बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर खेलने की कोशिश की गई थी मिड विकेट के स्थान पर, मगर संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद का, सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई गेंद। बढ़िया यहाँ पे शुरुआत की है अभी पटेल ने अपनी स्पेल की दूसरी। अभी भी तलाश जरूर है विकेट की, क्योंकि लगातार विकेट के अंतराल पर ही ये मैच अपने पक्ष में किया जाएगा। आने वाली गेंद देखा जाए तो और ये क्या स्ट्रोक खेला गया है, 9 लोग शॉट यहाँ पे खेला गया है, शानदार। और इस बार गेंद जा रही है थर्मन की दिशा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी, 1 रन से संतुष्टि उठानी पड़ेगी जब तक फील किया जाएगा। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर योहान योद्धा। आने वाली 24 गेंदों में चाहिए 29 रन। एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक यहां पर गिरता हुआ।
और ये हवा में गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक रन से संतुष्टि उठानी पड़ेगी। यहां पर विकेट की तलाश लगातार है गेंदबाज को, मगर विकेट नहीं मिल रही। मात्र एक विकेट गिरा इरफान दीवान का। चूक गए यहाँ पे, फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की गई। तो आखिरी गेंद डालेंगे निकुंज नागदारा अपनी स्पेल की। 19 गेंद 23 रन। काफी बढ़िया अभी तक देखा जाए तो बल्लेबाजी हो रही है यश दादी की ओर से। आखिरी गेंद, और ये देखिए उड़ाया, बहुत लंबा उड़ा है यहां पर प्रतीक गरात ने। जिस प्रकार से बल्ले पे 6 की मोहर, ऊंचाई और दूरी दोनों लग चुकी थी 6 रनों के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर से प्रतीक की ओर से। रन चाहिए योहान यादव को मैच जीतने के लिए, अब अपने पक्ष के अंदर करते हुए मैच। बहुत ही शानदार पारी यहां पर, जो आखिरी छक्का लगा गया था प्रतीक की ओर से मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर से। तकरीबन ये 98 का स्कोर मीटर का लगता हुआ है छक्का। और इसके बाद भी मुकाबला खेला जाएगा मैच नंबर 4, जहां पे दोनों टीम हार कर आई है। अंश 11 और जेएसआर स्ट्राइकर के बीच में मुकाबला होगा। टॉस का सिक्का उछला और जेएसआर स्ट्राइकर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है अंश 11 को। और ये देखिए मात्र दिशा दिखाने का काम किया, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस चौका जाता हुआ यश दाती के बल्ले से। बढ़िया यहाँ पे स्ट्रोक खेला गया डीप लॉगन के स्थान पर, खिलाड़ी वहां। और ये देखिए गरीबी में आटा गीला, वहां पे फिल्डर ढीला, मिलता हुआ चौका। 9 रन चाहिए। अगर 9 रन मारते हैं तो 50 पूरी हो जाएगी। 41 पे बल्लेबाजी कर रही है यश दाती। 9 रनों की दरकार है। इस बार खेला गया सीधे बल्ले के साथ, 1 रन जरूर मिलेगा। 50 बनाने का मौका जरूर है यश दाती के पास, अर्धशतक बनाने का मौका पूरा है। अगर यहां से सिंगल ले लेते हैं और 2 बाउंड्री लगा देते हैं तो अर्धशतक पूरा हो सकता है। 14 गेंद 8 रन। और ये देखिए ऊंचाई, दूरी, बहुत लंबा मिड विकेट का कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 रन चाहिए मात्र।
पटेल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए मात्र 2 रन चाहिए और सफलता मिलती हुई पहली गेंद पे विकेट लेते हुए જિંદગીમાંથી તો નીકળી જાય પણ હારું આ દિલમાં તો રહે જ. आउट हो चुके हैं यश दाती 42 रन की पारी खेलकर आउट हो चुके हैं। आयुष और आए बल्लेबाजी करने के लिए मात्र 2 रन चाहिए। मैच के अंदर 11 गेंदों के ऊपर 2 रन बहुत ही आसान लक्ष्य अब हो चुका है योहान योद्धा के लिए। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा अंश 11 और जेएसआर स्ट्राइकर के बीच में, जहां पर जेएसआर स्ट्राइकर ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है अंश 11 को। मैच नंबर 4 खेला जाएगा। अभी भी 2 रनों की दरकार है। और वाइड बॉल, स्कोर लेवल हो चुका है। अब मात्र 1 रनों की दरकार है। स्कोर लेवल हो चुका है योहान योद्धा का, तो तकरीबन यहां से अब क्वालिफाई कर चुका है योहान योद्धा। आखिरी गेंद, आखिरी रन की जरूरत है, 1 रन की दरकार है। स्कोर लेवल हो चुका है। ये स्लोअर गेंद डाली थी और इसी के साथ योहान योद्धा ने यह मुकाबला जीत लिया है और क्वालिफाई कर चुका है।